मंसूर अहमद खान साहब सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। काबुल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मंसूर अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। साहब ये बताइएगा कि आपकी ज़ाहिर मुलाकातें हुई हैं सियासी लीडरशिप से, अब्दुल्ला साहब से, हामिद करज़ई से, तालिबान की लीडरशिप से जो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको उम्मीद नज़र आ रही है कि कोई एक इंक्लूसिव हुकूमत बन जाएगी जिसकी वजह से जो खाना जंगी के ख़तरात हैं वो ना हो? जी देखिए, चूंकि पीस प्रोसेस में ये बहुत अरसे से गुज़िश्ता 2 साल से एंगेजमेंट चल रही थी, तो इसमें बुनियादी नुक्ता इस पीस प्रोसेस में सारी एंगेजमेंट में ये था कि दोनों अफगान साइड्स के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी जोर था कि एक सियासी मुफाहमत के ज़रिए एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट ही एक देरपा अमन ला सकती है अफ़गानिस्तान में। कोई एक ग्रुप अपने ज़ोर पे शायद अफ़गानिस्तान के अंदर अगर हुकूमत इस्टेब्लिश करता है तो वो देरपा नहीं होगी। अब चूँकि एक नई सिचुएशन पैदा हुई है, पिछली हुकूमत जा चुकी है और अब एक सूरत हाल है जिसमें ये कोशिशें जारी हैं, मुज़ाकरात हुए हैं अफ़गान तालिबान के भी और इनके अफ़गान लीडर्स के साथ, जैसे हामिद करज़ई साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, गुलबदीन हिकमत यार हैं। तो उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, मेरी भी दोनों साइडों से एक्चुअली बातचीत हुई है, तो जो मुझे इससे पता ये चला है, फीडबैक ये मिली है कि दोनों साइडें पुरउम्मीद हैं कि इस ऑब्जेक्टिव की तरफ आइंदा दिनों में, हफ्तों में बढ़ा जा सकता है। तो हमारी उम्मीद है कि इस किस्म की इंक्लूसिव सेटलमेंट की तरफ दोनों साइडें बढ़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये एक मुश्किल अमल होगा आगे, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स अमल होगा, जो अगले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में आप देखेंगे। और मुश्किल जब आप कहते हैं तो वो क्यों होगा? कि तालिबान ने फतह किया है, उनकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या कुछ और वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि मुश्किल होगा? नहीं, इसमें मुश्किल की वजह यह है कि चूंकि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स एथनिक डायमेंशंस हैं अफ़गानिस्तान की। इसमें तालिबान हैं जो कि अपने आप को पश्तून्स का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इसके अलावा नॉन पश्तून ग्रुप्स भी हैं, और फिर जब सियासी मुफाहमत के ज़रिए एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ आते हैं तो किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, दोनों साइडों के नज़रियात उसमें मुख्तलिफ हैं। ह्यूमन राइट्स की जो डायमेंशंस हैं वो भी एड्रेस होनी है। तो मेरा ख्याल है इन सब चीज़ों और इंक्लूसिविटी का भी एलिमेंट एड्रेस होना है। तो इन सब चीज़ों को इन तमाम कुव्वतों को एक नुक्ते पर यकजा करना, उसमें जो है मेरा ख्याल है उसकी वजह से मैं इसको कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है काफी। और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का सोल्यूशन उसी सूरत में निकल सकता है जब ज़ाहिर फ्लेक्सिबिलिटी हो, और फ्लेक्सिबिलिटी उस सूरत में हो सकती है जब ज़रूरत का एहसास हो। आपको लगता है तालिबान को इस ज़रूरत का एहसास है कि दुनिया हमें कबूल करे, इमदाद मिलेगी तो मुल्क भी चला पाएंगे, दुनिया का कबूल करना भी बहुत ज़्यादा लाजमी है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नज़र आ रही है? देखें, गुज़िश्ता 2 साल से जो तालिबान के साथ पीस प्रोसेस में बातचीत जारी है, उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ एंगेज्ड है। ख़ास तौर पे एक्सटेंडेड ट्रॉयका के 4 कंट्रीज़ बहुत कुलीदी किरदार अदा करते रहे हैं, यूएस, रशिया, चाइना और पाकिस्तान। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एस्पिरेशंस हैं वो वाज़ेह हैं तालिबान के ऊपर कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट जो कि रूल ऑफ लॉ का एलिमेंट भी शामिल हो, जिसमें ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स की रिस्पेक्ट भी शामिल हो, वही इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक्सेप्टेबल होगी और जो अफ़गानिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक भी हो। अब गो के तालिबान, गुज़िश्ता हुकूमत जा चुकी है, तालिबान इस गुज़िश्ता 5-6 दिनों में आके कंट्रोल संभाल चुके हैं। अभी तक उन्होंने बाज़ाब्ता किसी हुकूमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर उनका कंट्रोल है अफ़गानिस्तान के बेशतर इलाकों पर। तो मेरा ख़्याल है कि उनको ये एहसास है कि 1990s में जिस तरह की एक एक्सक्लूसिव हुकूमत उन्होंने कायम की थी, उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को खदशात पैदा हुए। अब वो हमारा अंदाज़ा ये है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये समझती है कि अब अगर देरपा अमन की तरफ अफ़गानिस्तान में जाना है तो उनको इंक्लूसिविटी का ख्याल रखना होगा, उनको ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना होगा, रूल ऑफ लॉ का ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया।